कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी को एसआईटी से क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि एसआईटी ने जिस तरह से मोदी को क्लीन चिट दी है उस पर देश के कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। मोदी को 2002 के दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी से क्लीन चिट मिली है। राहुल ने मोदी को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही ये भी कहा कि विरोधी कांग्रेस को इस चुनाव में कम कर आंकने की गलती न करें। न्यूज 24 संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं एसआईटी की जांच और फिर उसकी रिपोर्ट, क्लीन चिट पर सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। एक बड़ा सवाल है क्योंकि 2002 के दंगे में नरेंद्र मोदी की भूमिका के ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था और इस एसआईटी के द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये कहा गया कि जब एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी उसके बाद नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी जो कि उसके मुखिया रामविलास पासवान ने उसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था उस वक्त की सरकार से। उन्होंने भी ये कहा कि जब एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है उसके बाद नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाना ठीक नहीं। यानी तमाम राजनीतिक दलों तो रमन, क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि इस वक्त अभी चुनाव का माहौल गर्म है, पूरे देश भर में तमाम नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं, सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं, ऐसे वक्त में इस तरह के अगर सवाल राहुल गांधी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, एक बड़ा राजनीतिक तबका है और बड़े लोग हैं जो कि जिनका ये मानना है कि 2002 के दंगे में चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है और नरेंद्र मोदी चूंकि मुखिया थे सरकार के, उनके आदेश से ही जो दंगा नियंत्रण का काम हो रहा था वो सही तरीके से नहीं हुआ और इसीलिए जांच में नरेंद्र मोदी की भूमिका को कम करके आंका गया और नरेंद्र मोदी पर जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर तफ्तीश नहीं की गई। और राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के हेड हैं वो और पूरी पार्टी की अगुवाई उनकी अगुवाई में ही चल रही है पूरी बिल्कुल बिल्कुल। रमन, अभी अपने कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने बोला था कि विपक्ष पर आक्रामक तरीके से अटैक करो। क्या ये उसी रणनीति का एक बानगी भर है उसकी, जो अभी राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर इंटरनल मीटिंग में राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि पार्टी की जो उपलब्धि है उसको आम जनता तक पहुंचाया जाए और आक्रामक तरीके से पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत है। और राहुल गांधी के द्वारा एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देकर ये साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से आक्रामक भूमिका में पार्टी और पार्टी के नेताओं को आने की जरूरत है। लेकिन रमन, जिस तरह से लगातार मोदी का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जाता रहा है उसका अब, लेकिन क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार हमले यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर किए जा रहे हैं, ऐसे में इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी क्या ये चाहते हैं कि जो उन पर हमले हो रहे हैं उसको कम किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ पार्टी के नेताओं की तरफ से या पार्टी के मंत्रियों की तरफ से ये संदेश जाना नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है या पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक लहर चल रही है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर चल रही है। ऐसे मौके पर राहुल गांधी का ये बयान और राहुल गांधी का इंटरव्यू लीड लेकर ये बात कहना कि नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर आक्रामक रुख अख्तियार करना एक तौर पर एक संकेत जाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन जिन पार्टियों को एकजुट होने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है उसमें राहुल गांधी की अहम भूमिका आगे आने वाले समय में